गौतमा ने फिर जहर उगला अहिल्या पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गौतमा का अब एक ही टारगेट बन गया है, वो है अहिल्या। कोई सिखाता है तो सीख जाती है अहिल्या के खिलाफ, कोई बताता है तो समझ लेते हैं कि अहिल्या ही गलत होगी, और खुद की समझ के हिसाब से भी उनको अहिल्या ही गलत लगती है। बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मल्हार सरकार पे जब जोर नहीं चला गौतमा का, तो वो अहिल्या से बात करने की इच्छुक हो गई। सामने से परीक्षित और रेणु को आते देख के उनके साथ उनको गुस्सा तो बहुत आया, मगर अब गुस्सा कर करके भी शायद थक चुकी हैं वो। करें तो क्या करें, क्योंकि हुआ वही जो होना चाहिए था। परीक्षित और रेणु को आशीर्वाद नहीं दिया, मुझे तो नहीं अच्छा लगा, क्योंकि जब आपके पति ने इतना बड़ा फैसला दे दिया है और रेणु और परीक्षित आपके भी फेवरेट थे, तो उनको आप आशीर्वाद क्यों नहीं देती। चलिए, उनका पर्सनल अपना था जो उन्होंने कर दिया, निकाल दिया गुस्सा। उसके बाद अहिल्या पे कितना भड़की और कहां से उन्होंने भड़कना शुरू किया, और पूरी उसकी भड़ास में से यही चीज समझ में आई कि मेरे बेटे को फैसला लेने नहीं देने पे तुम्हारा ही हाथ है। तुम ही नहीं चाहते हो कि खंडेराव की प्रशंसा हो, तुम ही हो जो खंडेराव के रास्ते का रोड़ा हो, यही वो कहना चाहती थी। और ये बिल्कुल बिना सोचे कि खंडेराव की ये पत्नी है, वो क्यों चाहेगी खंडेराव का भला ना हो, वो क्यों ऐसा चाहेगी। और वो चाहती है खंडेराव का भला हो, इसीलिए तो बचपन से लेके अभी तक खंडेराव हर फैसले के साथ है और खंडेराव को सही दिशा दिखाती हुई आ रही है अहिल्या। मगर ये बात गौतमा के सर से नहीं निकलती है, उनके सर पे आती ही नहीं है, दिमाग में आती ही नहीं है। तो क्या कुछ कह दिया, वहीं से शुरू कर दिया कि तुमने, जब वो फैसला देने वाला था, जो पहले दिन की बात उन्होंने शुरू कर दी कि उनके खिलाफ और धर्म के हक में फैसला देने वाला था, तब तुम प्रजा बन के आ गई। तो कहीं ना कहीं गौतमा ये तो नहीं कहना चाहती थी, अहिल्या के दिमाग में बिठाना चाहती थी जो उनके दिमाग में चल रहा है, जो एक बार द्वारिकाबाई साहिब ने भी कह दिया था कि अहिल्या को भी सत्ता का लालच है, अहिल्या खंडेराव से आगे जाना चाहती है। इनडायरेक्टली तो यही कह दिया उन्होंने अहिल्या को कि तुम नहीं चाहती हो, और तुम इसलिए नहीं चाहती हो कि ये प्रशंसा हो खंडेराव की, या खंडेराव कोई फैसला करे, बेटे को एक ही मौका मिला था, ये क्या प्लीज करना हुआ, ये क्या सिंपैथी गेन करनी हुई बेटे के लिए। बेटा कोई ऐसे कोई आम बेटा थोड़ी है, राजा है वो, उसके गुण तो देखो अपने बेटे के। मुझे सच में अफसोस होता है कि अपने ही बेटे की जो है अच्छाई, अपने ही बेटे का पराक्रम वो देख नहीं पा रही है। उसको क्या जरूरत है अहिल्या के सामने ऐसी चीजें बोलने की। अहिल्या खुद जानती है उसका पति कितना काबिल है, और ये डिफरेंस ही नहीं कर पा रही है। अपने मल्हार सरकार अपने पति के समझाने के बावजूद ये डिफरेंस ही नहीं समझ पा रही है कि राज के फैसले क्या होते हैं और आम आदमी के फैसले क्या होते हैं। कितना भड़की है अहिल्या पे, कितना सारी भड़ास उसने निकाल दी जो भी उसके मन में था, और बहुत कुछ सुना दिया अहिल्या को जो नहीं सुनाना चाहिए था। नाराजगी अपनी जगह पे है, दिखती है, तब से आप अहिल्या के पीछे ही पड़ी हुई हैं, बोल ही रही हैं उनको कुछ ना कुछ। और मोरल ऑफ द स्टोरी, हर एक बहस के बाद क्या निकलता है, खंडेराव। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये बातें उन्होंने पहले भी की हैं, और ये जो जहर उन्होंने अहिल्या पे उगला है, ये चाहती थी कि मल्हार सरकार पे उगले, मगर वहां पे चली ही नहीं, वहां पे जोर नहीं चला। तो बचा कौन, सॉफ्ट कॉर्नर अहिल्या। तो ये क्यों बोले कि आगे, ये तो सुनवाई है, इसको बोलने का हक ही नहीं है, और मैं तो सही हूं, इसने मेरे बेटे के हक मारे हैं तो मैं तो बोलूंगी। तो ये जो था ना, ये बहुत ही हार्ट को टच करने वाला सीन था दोस्तों, दिल को दुखी करने वाला सीन था। और अहिल्या की आंखों में आंसू देख के सच में दुख होता है कि उसने इतनी बड़ी समाज भलाई की बात की है, जहां उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, वहां पे उसकी करीबी, खास करके गौतमा, उसके करीबी ही उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.